हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। हमारे क्या डिस्कशन हुआ था? हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि हम 23,150 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन लेंगे और पहली कैंडल ऊपर की तरफ आनी चाहिए और बिल्कुल वही हुआ। पहली ग्रीन कैंडल सीधे उस लाइन के ऊपर आई और उसके बाद सीधे हमारा ट्रेड बना और हमने ऊपर अच्छे खासे पॉइंट्स लिए। हमारा ये भी डिस्कशन था कि 50-60 पॉइंट ले लेना, हालांकि 100 पॉइंट मिले। अब मेरा ये डिस्कशन था कि 50-60 पॉइंट ले लेना ताकि मार्केट वापस नीचे की तरफ जा सकता है, बट क्योंकि एक ग्रीन कैंडल अंदर आ गई है, उस 150 के ऊपर आ गई है, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो वैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहाँ से घूमा। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया जैसा हमने डिस्कशन किया था। हर रोज़ ऐसा नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एकदम मार्केट एकदम फॉलो करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल आते हैं। तो यही सब था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्रिप्शन बनाते रहिए, कमेंट करते रहिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन आता है वीडियोस बनाने के लिए। आइए चलिए इस स्क्रीन पे चलते हैं और कल का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि अगर ये पहली ग्रीन कैंडल अंदर आ जाएगी इस लाइन के तेज़ी से, तो हमको ऊपर के पॉइंट्स मिलेंगे। हमने जैसे ही अंदर आई, यहाँ पे हमने एक तरीके से अंदर भी आई और 15 मिनट क्लोज भी अंदर दिया, दोनों ही चीज़ें थी। तो हमारा बढ़िया से ऊपर से पॉइंट्स बन गए। तो याद रखिए, जो चीज़ बताया करूँ ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, तो आपका फ़ायदे में रहता है मामला। बाकी आपको कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। यहाँ पे भी देखो नेट बेयरिश है, बट बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं है, तो ये कम पोजीशंस हैं। तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट भागा तो शॉर्ट कवरिंग ये ज़रूर करा देते हैं, क्योंकि ये जो गलत सलत बना के बैठे रहते हैं, इनकी दिक्कत आती है। देखो 23,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, करीबन 1 करोड़ का हुआ ही है यहाँ पे, तो 23,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है और 23,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। उसके बीच का ये अराउंड 23,300 पे भी है, बट ये 100 पॉइंट पे है रेजिस्टेंसेस। तो अगर कल भागा मार्केट तो ये फंसेंगे सब, क्योंकि देखो मुझे मार्केट बेयरिश अभी नहीं लग रहा है। मार्केट बेयरिश होने के लिए उसको आज का लो ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ा बेयरिश हो सकता है, बट नीचे एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट आ रहा है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे अभी चल के, आगे सारी चीज़ें डिस्कस होगी। एडीएस पे हम देखें तो एडीएस देखो विप्रो का अराउंड 4% ऊपर है, वेरी गुड। और बैंक्स थोड़े से नीचे हैं, बट विप्रो बहुत ऊपर है, तो ये शायद मार्केट को कल ऊपर की तरफ खोल सके, या ऊपर जो भी ऊपर की तरफ। क्योंकि देखिए गिफ्ट निफ्टी 4 पॉइंट नेगेटिव बचा है ना, तो 4 ही पॉइंट नेगेटिव है गिफ्ट निफ्टी अभी। उसका देखो, एक तो ब्रेंट क्रूड अभी नीचे बहुत बढ़ गया था, तो इस चक्कर में हमारा मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था उसमें। इतना सेलिंग प्रेशर अगर आप देखो तो ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है, यूएस मार्केट्स में भी उतना सेलिंग प्रेशर नहीं है और यूरोपियन मार्केट्स में भी उतना कुछ सेलिंग प्रेशर नहीं है। इवन ब्रिटिश का तो पॉजिटिव में बंद हुआ है। हालांकि ये सारे ही 1% के आसपास नेगेटिव थे और सब देखो 0.5 0.2 ये पॉजिटिव हो गया, तो सब में रिकवरीज आई हैं। तो हमारा मार्केट जो गिरा था, जो लड़ाई की अंदेशा था, उतना थोड़ा सा मामला उसका थोड़ा सा हल्का होता सा लग रहा है फॉर नाउ। अब कुछ बढ़ जाए तो बात अलग है, अभी फॉर नाउ ठीक है ना। तो हमको ये समझ में आ गया है कि लेवल्स कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने हैं। देखो अब यही सीन है कि यहाँ पे एक अराउंड इसका लो मार्क कर लो। हालांकि ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा, बट आपको बता देते हैं। देखो अगर यहाँ फ्लैट खुलता है तो आपको वेट अगेन करना है 23,150 के ऊपर आने का और यहाँ 50 पॉइंट बुक कर लेना, सिंपल रखेंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाता है, अपना लो ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ 50 पॉइंट बुक कर लेना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, अगर यहीं कहीं मतलब फ्लैट खुल के अंदर रहता है, तब तक इग्नोर करना, जब तक आइदर ऑफ द चीज़ें टूटे ना, या तो 23,070 टूटे या तो 23,150 टूटे। कोई एक चीज़ टूटेगी तो ही आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, गैप अप खुलता है, फिर अगेन 150 के ऊपर निकलता है तो कॉल। बहुत गैप अप खुल जाता है ना, तो भी ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी। बट आप ट्रेड तभी लेना जब 270 के ऊपर निकले, तो 50 पॉइंट ऊपर बुक कर लेना। देखो लेवल्स इसलिए मैं बोलता हूँ इसके ऊपर निकले, क्योंकि अंदर आप ऐसे ले सकते हो ना, यहाँ बीच में कहाँ ऐसे लोगे। तो जब जहाँ एसएल नहीं वहाँ पे ट्रेड नहीं, सिंपल रख लो। लाइफ में एक फंडा रखो, जहाँ एसएल नहीं वो ट्रेड नहीं। ठीक है, और नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो नीचे जाएगा ही, आपको पता ही है, फिर आपको पुट लेना है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, 23,000 खुल जाता है, तो फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा उस टाइम। तो मैं इग्नोर करने को ही बोलूँगा कि तो रियल टाइम मार्केट में करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा, वैसे उसको इग्नोर ही करना, नहीं तो फिर पूरी पॉकेट खाली कर देगा। नहीं समझ में इग्नोर करना। एक ट्रेड, एक दिन का ट्रेड आपका पूरे साल भर की कमाई ख़राब कर सकता है, मत करना अगर ना समझ में आए तो।
ठीक है ना? अच्छा लगा हो वीडियो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच।